वैसे तो सहाफ़त पूरे पाकिस्तान में ही मुश्किल और ख़तरनाक होती जा रही है, लेकिन बलूचिस्तान में ये किस्सा पुराना है। वहाँ के सहाफ़ी दोस्तों से जब भी मुलाकात होती है तो नज़र आता है कि वो किस ज़हनी अजियत में मुब्तला होते हैं, किस तरह अपना काम कर रहे होते हैं। बिस्मिल्लाह जान कोयटा से इस वक्त हमारे साथ हैं। बिस्मिल्लाह, ये बताइएगा कि जो प्रेशर्स आप पे आते हैं, कम से कम दो तरफ से तो आते हैं, सरकार की सतह पे भी और फिर जो हमारे यहाँ दूसरे लोग हैं जिनका अपना एजेंडा है, जो मारा मारी में यकीन रखते हैं, वो भी सहाफ़ियों को प्रेशर देते हैं। बताएंगे कैसे नेविगेट करते हैं कि अपनी जान भी सलामत रहे, काम भी चलता रहे। इन प्रेशर्स को आप समेत दूसरे सहाफ़ी कोयटा के कैसे हैंडल करते हैं? असल में कोयटा में तो सहाफत अभी बहुत यहाँ पे जो मेन स्ट्रीम चैनल्स है वो तो अभी अलिया ज़ियारत का एक वाकया तो उसका धरना था, तो उसकी कवरेज ना होने की बराबर थी। सिर्फ वो जो हुकूमती मुज़ाकरात कामयाब और नाकाम होने थे वो सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया पर आ रहे थे। वो जो लोगों के मौक़िफ़ थे वो मीडिया पर नहीं आ रहे थे। उज़दार का एक साफ़ी है, उससे मैंने पूछा कि आप लोगों को जो थ्रेट्स आते हैं या आप जो सिक्योरिटी की खबरें होते हैं या वो चीज़ें होती हैं तो फिर आप किस तरह काम करते हैं? उसने कहा अभी पहले तो ये बात है कि हम ये जो मिसिंग पर्सन है या सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ है उस पे तो हम बात करते ही नहीं। उसकी वजह ये है कि एक तो ये है कि हमारी जान की अपनी हिफाजत के लिए, और दूसरा जो है कि रेड लाइन क्रॉस ना हो जाए। क्या पता है कि एक लफ्ज़ उधर-उधर हो जाए और फिर जो है हमें अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो बलूचिस्तान खासकर नेविगेट करने के लिए जो है किस तरह करते हैं, यही है कि आप जो है वो बहुत सी चीज़ों पर बात ना करें, खामोश रहे। तो खामोशी जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी समझी जाती है। इसको कहते हैं चिलिंग इफेक्ट। बिस्मिल्लाह साहब, अब ये जो तस्वीर आपने हमारे लिए बनाई है, और ज़ाहिर है हम भी जानते हैं कि क्या सूरत हाल है, आपको किसने कहा था कि आप इस शोबे का हिस्सा बने? क्या मतलब आप समझ रहे हैं कि आप इसी फील्ड में रहना चाह रहे हैं, या आप सोच रहे हैं कि शायद कोई और बेहतर काम बंदा ढूंढ ले? क्या सोच कर आए थे यार? जी। ये बात हमें मतलब रोजाना भी मिलती है कि एक तो ये है कि आपके इस फील्ड में आपको सैलरी अच्छी नहीं मिलती है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। दूसरे ये है कि आपको हर रोज इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अभी तो पिका ऐसा यूज हो रहा है कोयटा में कि हर दूसरा दिन किसी ना किसी साफी या मीडिया एक्टिविस्ट पे जो है यहाँ पे पिका का केस होता है। तो लोग यही मशवरा देते हैं कि इस फील्ड में क्या रखा है, हम आ चुके हैं, अब हम कह रहे हैं कि हम सीखे, और आप जैसे लोगों से इंस्पायर हो के हम इस फील्ड में आए। उसतुल्ला खान साहब से इंस्पायर हुए, शाजिब जलानी से इंस्पायर हुए, तो आगे चल के भी काम करने की कोशिश करेंगे अगर अगर अच्छा। मौका मिला तो। अ- अच्छा, I don't know, बिस्मिल्लाह जान, ईश्वरा। सहाफ़ियों के हाँ। तहफ़्फ़ुज़ का कानून जो है वो सूबाई असम्बली ने मंजूर करना था, 2 साल से मंजूर कर रही है, कब तक हो जाएगा? इस पे भी मैंने थोड़ी वो दी है कि जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल है, जिस तरह सिंध और फेडरल ने पास किया, वो बलूचिस्तान में क्यों पास नहीं हो रहा है। मैंने थोड़ा बीजे के जो प्रेसिडेंट है मंजूर अहमद रिंद साहब, उसको थोड़ा तंग करने की भी कोशिश की कि ये बिल क्यों पास नहीं हो रहा है, आप फेडरल का बिल भी तो अडॉप्ट कर सकते हैं या पे पास करवा सकते हैं। उसने कहा कि हमारे एक दो तीन चीज़ों पे कंसल्टेशन जारी है, तो हम ये बिल जो है वो जल्द गवर्नमेंट के हवाले करेंगे कि वो इस बिल को पास करे। और शायदरिन ने इसका वादा भी किया है कि वो इस बिल जो है वो तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर इस बिल को पास करेंगे। ठीक है, चले। मैं बस इतनी बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जर्नलिस्ट सेफ्टी के हवाले से ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। जो कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में लोग हैं, बिस्मिल्लाह जान जैसे नौजवान हैं जो शौक से इस तरफ आते हैं, और हम अक्सर उनको यही कहते हैं कि सबसे पहले ड्यूटी जो है ना, वो आपकी अपनी जान की हिफाजत है, अपनी फैमिली की हिफाजत है। बाकी सारी बातें बाद में होती हैं। हमारे यहाँ जो साफियों ने कीमत अदा की है अपनी जान के हवाले से, अपने ऊपर जुल्म सह के, वो लिस्ट पहले से काफ़ी लंबी है। हम उसमें मजीद इजाफा नहीं देखना चाहते। हमारे बहुत सारे सहाफ़ी जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, आज उनका कोई नाम भी लेने वाला नहीं है, वो अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में वो मारे गए। तो बिल्कुल एक पेशा है, हमें अपना फ़र्ज़ अदा करना है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर ओन लाइफ्स एंड पुटिंग आवर फैमिलीज इनटू डिफ़िकल्टी। तो बस ये आपने जहन में रखना है। बाकी तो हैं मुश्किलात हैं, उसे हमें नेविगेट करना है।
اور ٹریننگز جو ہیں وہ ضرور لینی ہیں جرنلسٹ سیفٹی کی. جب جب اپرچونٹی ملے وہ آپ ضرور لیں. اس سے تھوڑا سا آپ محتاط ہو جائیں گے, تھوڑا سا آپ کی سیفٹی شاید بڑھ جائے گی. صحیح. آج ہی ہاں وہ ہے مغل اعظم کا گانا مجھے یاد آ رہا ہے, جب پیار کیا تو ڈرنا کیا. بسم اللہ جان صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت نکالا. پروگرام کا وقت بھی یہاں مکمل ہوتا ہے. انشاءاللہ کل پھر ملتے ہیں. خدا حافظ.